आज केंद्र राज्य संबंध में वित्त आयोग, सरकारिया आयोग, पूंजी आयोग, इस तरीके कई आयोगों की चर्चा इस वीडियो में मैंने किया है। आप लोग ध्यान से इसको सुने। तो सबसे पहले वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। यह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। पहला, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र भारत की संचित निधि से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिका के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। उन्नीस 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता था। संविधान वित्त आयोग को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर संवैधानिक गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। अब प्रशासनिक सुधार आयोग। तो केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, जिसका अनुसरण के हनुमंतैया ने किया, की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें, ये होगा सिफारिशें, 22 सिफारिशें, ये सिफारिशें हैं, 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए।
राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन, अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम हो रहे। उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो, केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। अब फिर है राजमन्नार समिति। 1969 में तमिलनाडु सरकार डीएमके ने डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थी: एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाए, योजना आयोग का स्थान एक सांविधिक निकाय द्वारा लिया जाए, वित्त आयोग को स्थायी निकाय बना दिया जाए, अनुच्छेद 356, 357 एवं 365 को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए। राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाए। संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिया जाए। राज्यों को अवशेषी शक्तियां प्रदान की जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया था। और फिर जो है हम लोग देखते हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंधी, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देने चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए, संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में संघ राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में वामपंथियों की सरकार थी, वहाँ पर कम्युनिस्टों की।
पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक विशेष पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया तथा उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्न सुझाव दिए गए। संविधान में उल्लिखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। अनुच्छेद 356, 357 एवं 360 को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए। केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाएं। केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया तथा इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया। 1987 में पेश की गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की गई। इसमें महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। एक स्थायी अंतर राज्य परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना, दूसरी सिफारिश, अनुच्छेद 356 को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, जो ये है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना वो अनुच्छेद 263 के तहत की जानी चाहिए, 263 के तहत होनी चाहिए। अनुच्छेद 365 को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करें तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें बनाई जानी चाहिए। इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए।
राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कई सिफारिशें हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं। पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग गठन किया इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना चाहिए। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। कुल 1456 पृष्ठों की रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग को सरकारी या आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। हालांकि इस क्षेत्र में आयोग की रिपोर्ट सरकारी या आयोग की अनुशंसा से मेल नहीं खाती थी। तो इस आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। आयोग को स्वस्थ परंपराओं, शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विशिष्ट क्षेत्रों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व, जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतर राज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों को गहराई से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों को सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहकारी संघवाद भारत की एकता, अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिक प्रशासन मार्गदर्शक का कार्य करता। आज यहीं तक। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत